पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बोले, आतंकियों ने मासूमों को बेरहमी से मारा। पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। भारत आतंकियों की पहचान करेगा और ढूंढ कर मारेगा। पीएम मोदी बोले, देश के दुश्मन ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। किसी ने अपना भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। दोषियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई। फोटो में घुटने के बल जमीन पर बैठे दिखे पर्यटक। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख की तस्वीर सामने आई। हमले में कुल 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और रॉ प्रमुख शामिल। पहलगाम हमले के बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर केक लाने पर सवाल हुआ। उच्चायोग का कर्मचारी केक लाते दिखे। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइच को किया तलब। पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित होने पर भारत छोड़ने के लिए कहा। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से पसरा सन्नाटा। भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया। भारत सरकार के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि रोके जाने पर पाकिस्तान ने उठाए सवाल। कहा कि भारत एक तरफा नहीं रोक सकता सिंधु जल संधि। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज। पीएम शहबाज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान अल्लाह का देश, अल्लाह बचाएंगे। भारत ने स्ट्राइक की तो जवाब देंगे। पहलगाम अटैक पर पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल हक बोले, बलूचिस्तान में खून बहाओगे तो कश्मीर में कीमत चुकाओगे। भारत को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कीमत चुकानी होगी। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को भारत के एक्शन का डर। सैफुल्लाह खालिद कसूरी के चेहरे पर खौफ नजर आया। आतंकी सैफुल्लाह बोला, पहलगाम हमले से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर लगा ग्रहण। भारत में नहीं होगी रिलीज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में पाक उच्चायोग के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य है। आतंकवाद पर अंतिम सांस ले रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया है। ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हुई। आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी मौजूद हैं। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की चर्चा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। खड़गे, सोनिया, राहुल समेत सभी नेताओं ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। 25 अप्रैल को देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। पहलगाम हमले जान गंवाने वालों की जाएगी श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले कि आतंकवाद का खिलाफ पूरा देश एकजुट है। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला के देश से अपील। बोले कि कश्मीरियों को दुश्मन ना समझे। हम दोषी नहीं, हम भी कश्मीर में शांति चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला बोले, हमले के खिलाफ सरकार ने कुछ कदम उठाए, ये अच्छी बात है। सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर संजय राउत बोले कि ये कश्मीर में नहीं, पूरे देश पर हमला है। संकट की घड़ी में हम सब एक साथ हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सरकार जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, हमले का पूरा देश विरोध कर रहा है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी उस जगह पर कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह बोले, धन पूछकर हत्या करना एक विकृत मानसिकता है। देश दुनिया ने हमले की निंदा की। मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि हमले से पूरा देश गुस्से में है। इसका हिसाब लिया जाएगा। सरकार खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पहलगाम में जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। जिन्होंने ये किया है उन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। पहलगाम हमले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कि ये बेहद दुखद घटना, सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि कुछ कश्मीर को अशांत देखना चाहते हैं कुछ लोग। इन्हें कश्मीर की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सुरक्षा बलों ने 10 से 12 हॉटस्पॉट की पहचान की। श्रीनगर में 6 से 7 हॉटस्पॉट पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू के 5 से 6 इलाकों में भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर रीजन में 45-50 आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से लगातार हो रही है फायरिंग। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। नाले में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। उधमपुर ऑपरेशन पूरा होने में 2 से 3 दिन का लग सकता है वक्त। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से एनकाउंटर में घायल हुआ सेना का जवान शहीद। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन। टीआरएफ के 2 आतंकियों को सेना ने घेरा। आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में एसओजी का विशेष अभियान। सर्च अभियान में सेना के जवान भी शामिल। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की है। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम की पत्नी और परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। योगी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे के शुभम 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्य के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील के बेटे ऑस्टिन का बड़ा बयान। बोले कि गोली मारने के बाद आतंकी सेल्फी ले रहे थे। अपने सिर पर कैमरा लगा करके आए थे ये आतंकवादी। खनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के नीरज उद्वानी के परिवार से मिले सीएम भजन लाल। बंधाया ढांढस। सीएम नीरज को श्रद्धांजलि भी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने नमन किया। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले में गई थी जान। पहलगाम हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। बोले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कर्नाटक के भारत भूषण को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुंबई में संजय लेले और अतुल मोहन का हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का हुए थे शिकार। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जंदाले का पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने चढ़ाए फूल। पुणे में उनके आवास लाया गया था पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों के कर्मियों का वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। बारामूला में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। आतंकी हमले के बाद से पहलगाम में आज भी सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोगों की जान गई थी। दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग की सुरक्षा फिर से बढ़ाई गई। पुलिस की सुरक्षा हटाने के बाद से बड़ी संख्या में जुट गए थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई है। यहीं पर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा हिरासत में रखा गया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने लिखा, हम भारत के साथ शोक के साथ हैं। आतंक कभी भी नहीं जीत पाएगा। कनाडा में भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट में लिखा, यह हिंसा का एक महत्वपूर्ण, मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने नेपाली नागरिक के मारे जाने की संवेदना व्यक्त की। बांग्लादेश सरकार ने आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी राज्यपाल के साथ साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां। कहा कि देश को 3000 पंचायत भवन मिले। पंचायतों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा फंड दिया गया। पीएम मोदी बोले कि देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए। बिहार में 57 लाख बेघर लोगों को पक्का घर मिला है। बिहार को पीएम मोदी ने दी सौगात। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। इंडिया स्टील 2025 के 6ठे संस्करण का आयोजन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बोले, स्टील सेक्टर भारत की प्रगति का आधार, ये विकसित भारत की मजबूत नींव है। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक है। 2030 तक 300 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 4 दिवसीय भारत की यात्रा खत्म हुई। पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना हुए। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के परिसर में लगी आग, दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार। FIIT जेईई कोचिंग सेंटर मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में 8 संस्थानों पर ईडी की रेड। प्रमोटर DK गोयल सहित प्रमुख साजिशकर्ताओं के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। इस साल जनवरी में बिना सूचना के कई FIIT जेईई सेंटर अचानक से हुए थे बंद। करीब 12,000 छात्र हुए थे प्रभावित। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगत सिंह उर्फ मंगा गिरफ्तार।
मंगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। जम्मू श्रीनगर में NH 44 पर यातायात बहाल, रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद इसे बंद कर दिया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली। ISIS कश्मीर की ओर से धमकी मिली। गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायतकर्ता दर्ज कराया। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा मुकाबला। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। बेंगलुरु और राजस्थान दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए। 16 में मैचों में RCB ने जीत दर्ज की, 14 में राजस्थान को जीत नसीब हुई। RCB से मुकाबले से पहले बोले राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़, लीग चरण में अब सिर्फ 6 मैच बाकी हैं और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से पहले RCB का अनिल कुंबले को सलाह, कहा कि विराट पडिक्कल को लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की जरूरत है। IPL में मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथे मैच जीता। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करके 144 रन का टारगेट दिया था। मुंबई ने 3 विकेट खोकर के 16वें ओवर में मैच जीता। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई को पहला झटका जल्दी लगा। रियान रिकल्टन 11 रन बनाकर के आउट हो गए। मुंबई में लिया विल जैक्स बड़ी पारी खेलने में रहे नाकाम। 22 रन बनाकर के पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा और विल जैक्स के बीच 64 रन की पार्टनरशिप हुई। मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा ने लगातार दूसरे मैच में 50 लगाई। रोहित शर्मा ने 70 रन की पारी खेली। पिछले मैच में जड़े थे नाबाद 76 रन। रोहित शर्मा ने T20 में 12,000 रन पूरे कर लिए। विराट कोहली के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाले रोहित दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने खेली तूफानी पारी। सूर्या ने 19 गेंद में 40 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत खराब हुई। सनराइजर्स हैदराबाद ने 35 रन के अंदर 5 विकेट गंवा दिए। मुंबई की लगातार 4 जीत के बाद IPL पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची। लग्जरी वॉच शूज से लेकर के पेंटिंग्स खरीदने पर अब लगेगा नया टैक्स। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा की लग्जरी आइटम की खरीद पर 1% TCS लागू कर दिया है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 65% बढ़ा 4,608 करोड़ रुपए रहा रेवेन्यू। एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। जमा पर अब 7.65% तक का ब्याज मिलेगा। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद IT कंपनी HCL टेक के शेयर में 7.74% की तेजी। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी को 4,309 करोड़ का हुआ था मुनाफा। बैंक डोमेन का लेकर के RBI का सभी बैंकों को निर्देश। अक्टूबर तक बैंकिंग वेबसाइट का डोमेन bank.in करने को कहा। डिजिटल फ्रॉड और फेक बैंकिंग वेबसाइट के बढ़ते मामलों के चलते फैसला लिया गया। अप्रैल में भारत के निजी सेक्टर का उत्पादन 8 महीने में सबसे तेज। नए बिजनेस ऑर्डर और विदेश मांगे से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में तेजी आई। वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। वित्त वर्ष 2025-26 में GDP का अनुमान 6.7 से घटा करके 6.3% किया। यूरोपीय कमीशन के एप्पल और मीटा पर लगाया 6,783 करोड़ का जुर्माना। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप है।